जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। ठीक 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे है और इससे पहले पटना में ये पोस्टर्स लग गए हैं। दरअसल पटना की सड़कों पर इन दिनों एक पोस्टर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। उसकी हेडलाइन है, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। वैलेंटाइन डे से ठीक 2 दिन पहले लगाए गए इन पोस्टर्स के जरिए प्रेमी जोड़ों यानी कि कपल्स को खुली चेतावनी दे दी गई है कि अगर वो पार्क, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक स्थानों पर अपने प्यार का इजहार करते मिले तो उनके साथ सख्ती की जाएगी। पोस्टर हिंदू शिव भवानी सेना के नाम से लगाए गए हैं और इनमें 14 फरवरी को अश्लीलता और भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया गया है। संगठन का कहना है कि चॉकलेट डे से शुरू होकर वैलेंटाइन डे तक चलने वाला ये पूरा सप्ताह भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के विपरीत है। पोस्टर में दावा किया गया है कि इस दिन अश्लीलता और लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। चेतावनी दी गई है कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम प्रदर्शन हुआ तो कार्यकर्ता लाठी डंडों के साथ कार्रवाई करेंगे। संगठन ने तो ये भी कह दिया है कि उसकी टीमें दिन भर जोड़ों यानी कि कपल्स पर कड़ी नजर रखेंगे। साथ ही 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने की अपील भी की गई है, ये कहते हुए कि इस दिन का इस्तेमाल प्रेम प्रदर्शन के बजाय शहादत को याद करने में होना चाहिए। गौरतलब हो कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाना है और वैलेंटाइन वीक के दौरान लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। प्रेमी जोड़े एक दूसरे से मिलते हैं, पार्क आदि जाते हैं। इस कदम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आरजेडी ने इन पोस्टर्स की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि इस तरह की भाषा समाज में नफरत फैलाती है और युवाओं की स्वतंत्रता पर हमला है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है, भाजपा और उसके सहयोगी संगठन केवल नफरत की भाषा बोलते हैं और नफरत के जरिए प्यार को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। भाजपा समर्थित सभी संगठन समाज में संघर्ष और नफरत फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोग केवल तोड़ना जानते हैं, बनाना नहीं। वहीं राज्य सरकार कानून व्यवस्था पर नजर रखने की बात कह रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम जताना कानून व्यवस्था का मुद्दा है या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। बता दें कि भले हिंदू संगठन ने वैलेंटाइन डे से पहले इस तरह का पोस्टर पटना में लगवा दिया हो, लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार का दावा करने वाले सीएम नीतीश कुमार ने आज यानी कि 12 फरवरी ही संत रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आरजेडी पर हमला करते हुए ये कहा है कि पहले की सरकार में कोई शाम में सड़क पर नहीं दिखता था, लेकिन एनडीए की सरकार में लड़का लड़की 10 से 11 बजे भी रात को घूमते नजर आते हैं। इसी बीच ये समझना भी जरूरी है कि वैलेंटाइन डे आखिर है क्या। 14 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाने वाला ये दिन संत वैलेंटाइन की याद से जुड़ा है, जिन्हें प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। समय के साथ ये दिन रोमांटिक प्रेम का उत्सव बन गया। वैलेंटाइन वीक, रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे से लेकर 14 फेब तक युवाओं के लिए भावना, इमोशंस व्यक्त करने का जरिया बन चुका है। भारत में यह परंपरा पश्चिम से आई, लेकिन अब शहरी संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी वैलेंटाइन डे से पहले संस्कृति बनाम आधुनिकता की बहस तेज हो गई है। एक पक्ष इसे भारतीय मूल्यों के खिलाफ बताता है तो दूसरा इसे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आजादी मानता है। सवाल यह है कि क्या प्रेम के सार्वजनिक प्रदर्शन को रोकने के लिए डर और धमकी का सहारा लेना ठीक है? क्या संस्कृति की रक्षा का रास्ता हिंसक चेतावनियों से होकर ही गुजरता है? पटना के पोस्टर सिर्फ एक शहर की घटना नहीं, बल्कि उस व्यापक सामाजिक बहस का हिस्सा है जिसमें परंपरा, राजनीति, नैतिकता और युवा पीढ़ी की स्वतंत्रता आमने सामने खड़ी दिखती है। वैलेंटाइन डे मनाया जाए या नहीं, ये व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज में ये तय करना कि कौन कैसे अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस व्यक्त करेगा, ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।